For more details and live streaming, log on to our website world.ptv.com.pk. You can find फेडरेशन को, बॉय स्काउट्स एसोसिएशन को, जिन्होंने बड़े अच्छे पैमाने पर ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान स्काउट्स कैंपूरी का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि स्काउट्स मूवमेंट जो है, जो बेडन पावल ने शुरू किया था, वो जिस अंदाज से चलना चाहिए उसके लिए हमें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। और जो चीज़ें, जो जिम्मेदारियां बच्चों आप ले सकते हैं और उठा सकते हैं, तो स्काउट्स एक वो तरबियती इदारा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलकर रहने की, एक दूसरे का ख्याल करने की, इन सब चीज़ों की याद दहानी होती है। कुछ चीज़ें स्कूल में बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें साथ मिलकर रहते हुए सीखी जाती हैं। तो स्काउट्स का मूवमेंट बिल्कुल उसी अंदाज से एक बड़ा अच्छा मूवमेंट है। और मुझे आज तक याद है कि मैं भी क्लास 9th और 10th में, बल्कि 8th, 9th और 10th में बॉय स्काउट्स के अंदर मैंने हिस्सा लिया था। 2-3 जगहों का सफ़र भी किया स्काउट्स के साथ मिलकर, जिसके अंदर नारान, कागान, एबटाबाद, मरी, यहाँ स्काउट्स के साथ गए भी, वहाँ हाइकिंग भी की। मुझे याद पड़ता है कि कराची यूनिवर्सिटी के करीब कोई जगह थी जहाँ कैंपूरी भी मैंने हिस्सा लिया था, 1 या 2 दिन की थी। तो मैं उस दौर से गुज़र चुका हूँ और बड़ी खुशी होती है आप जैसे मासूम चेहरे देखते हुए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके ज़रिए है। मुझे आज फिर याद भी आ गया कि ये जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे थे वो भी मैंने सीखा था। मुझे आज तक याद है, ए इस तरह से होता है, बी इस तरह से होता है, सी इस तरह से होता है। तो जब ये मैसेजिंग कर रहे थे तो मुझे और चीज़ें याद आ गई, शायद वैसे याद ना आती। बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप हैं मुस्तकबिल। जितने भी यहाँ हैं आपके ज़रिए पैगाम भी जाएगा, ये चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। मुझे आज तक याद है कि एक मरतबा मोहतरम सदर अयूब खान साहब कराची तशरीफ़ लाए थे, तो पोलो ग्राउंड पे कोई एहतमाम था जिसके अंदर स्कूल के बच्चे आए थे, तो मैं भी उसमें शामिल था। तो वो मुझे सदर पाकिस्तान अयूब खान का चेहरा आज तक याद है। तो यहाँ से कुछ ले जाने के हवाले से मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ कि एक तो ये बड़ा पाकिस्तान ने एक मौजू रखा जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। इसी कराची शहर में मैंने और हमारी बीवी समीना अलवी ने, हमने मिलकर सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 1 लाख पौधे खरीदे और शायद 2016, 17, 18 के अंदर हमने हर जगह गए, स्कूलों में ख़ास तौर पर गए और स्कूलों में छोटे बच्चों से, आपसे भी छोटे बच्चों से ये बात की कि देखो, और आज के लिए कितना सही है, हम बच्चों से ये पूछते थे तुम्हें साया बिल्डिंग के अंदर भी मिल रहा है, मगर बाहर कुदरत में कहाँ मिलेगा? तो कुदरत में ये टेंट्स लगाने के बजाय अगर पेड़ होते तो उसके साए में आप बैठे होते। देखिए करीब में पेड़ भी हैं। तो दुनिया में ये पेड़ों का तनासुब जो है वो कम होता गया। अच्छा, पेड़ करता क्या है? पेड़ ये करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मैं अपनी सांस से बाहर निकालता हूँ या ये गाड़ियों से निकलता है, इसको साफ कर कर ऑक्सीजन मेरे सांस लेने के लिए दोबारा माहौल के अंदर डालता है। तो लिहाजा पेड़ों की तादाद तो बहुत ज़रूरी है, अच्छी की जाए। और पाकिस्तान के अंदर पिछले अदवार के अंदर खूब दबा कर पेड़ काटे गए और जो जंगलात का तवाज़ुन था वो कम हो गया। तो लिहाजा ये काम ज़िंदगी भर करेंगे आप, ये काम ख़त्म नहीं होगा। ये ज़िंदगी भर बच्चों एहतमाम रखना कि पेड़ लगाओ और पेड़ की निगहदाश्त करो जहाँ भी हो।
पेड़ लगाओ, पेड़ की निगहदाश्त करो। तो जब हमने कराची शहर में पेड़ लगाए तो हमें ख्याल हुआ कि सड़क पर लगाएंगे तो निगहदाश्त नहीं होगी, क्योंकि सड़क पर लगा दिया वो दूसरा जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है। तो घरों के अंदर जब लगाएंगे तो हम जिम्मेदार होंगे, स्कूलों में लगाएंगे तो हर क्लास जिम्मेदार होगी, उसको पानी देना, उसकी बढ़ोतरी का ख्याल करना। तो ये तो बहुत अच्छा। फिर इस पेड़ के अंदर भी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने पहले बिलियन ट्री सुनामी के नाम से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काम किया, और हमने उसी मुनासबत से मिलियन ट्री कराची के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया, जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया और पेड़ लगाए। और अब सारे पाकिस्तान के लिए 10 अरब पेड़ों की नियत की गई है। फिर दूसरी चीज़ सोचने की ये है कि पेड़ साए के लिए भी हो और फिर ग़िज़ा के लिए भी हो, तो फलदार पेड़ों पर फ़ौक़ियत दी गई है, फलदार पेड़ ज़्यादा लगाए जाएं। ठीक है बच्चों, इसका एहतमाम आपने ज़िंदगी भर करना है। यहाँ से जो सीख कर जाओगे, अपनी ज़बान से, काम से भी, और अपनी ज़बान से सबको आगाही दोगे। आप अपने घर में अपने माँ बाप को तैयार करोगे, अपने रिश्तेदारों में बात करोगे कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। ये जो टैबलो देखा था, बिल्कुल सही अक्कासी कर रहा था इस बात की। दूसरी चीज़ क्या है क्लीन एंड ग्रीन के अंदर, इस बात का ख्याल करें कि अपना कूड़ा खुद उठाएं, अपनी जेबों में रख लो, उस जगह पर उसको फेंको जहाँ फेंक सकते हो, जहाँ से कूड़ा उठने का इम्कान है। ऐसा ना हो कि मैं जीऊँ तो दुनिया के अंदर कूड़ा ही करकट में अपने पीछे छोड़ता चला जाऊँ। तो लिहाजा अगर उसका एहतमाम कर लें तो दूसरी बड़ी अहम बात है। और देखा ये गया दुनिया के अंदर कि ये बच्चों से ज़्यादा इस चीज़ का फ़रोग होता है, बड़ों का। मैं जाता हूँ अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में या गलियात के अंदर और हाइकिंग करता हूँ और ट्रैकिंग करता हूँ, और आपको यकीन नहीं आएगा कि गांव वाले और बच्चे वहाँ के वो सफाई रखते हैं। वो जो बाहर से आता है, जिसको टूरिस्ट हम कहते हैं, वो फेंकता जाता है चीज़ें। पिछले दिनों इस्लामाबाद में F9 पार्क खोला गया पब्लिक के लिए, तो दूसरे दिन सिर्फ सफाई की जाती है कि कोई रैपर छोड़ दिया, कोई कैंडी रैपर छोड़ दिया, कोई जूस पीकर उसका डिब्बा छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो है, ये अपने किरदार के अंदर हमें साफ करना पड़ेगा। आदमी जहाँ रहता है अपने इर्द गिर्द सफाई रखता है, और ये इस्लाम का शेवा है, अपने इर्द गिर्द सफाई, तहारत, सफाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहारत निस्फ ईमान है, आधा काम तहारत का है कि आदमी सफाई रखे, अपने बदन की सफाई रखे, वज़ू करे, हाथ अच्छी तरह से धोए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ, पेचिश की, पेट की खराबी की, बहुत सारी बीमारियाँ हाथों से चलती हैं। तो वज़ू के साथ हाथ धोने का एहतमाम इज़ क्लीन पाकिस्तान। अपने आप को साफ रखोगे, जिस्मानी तौर पर साफ रखोगे, तो रूहानी एतबार से भी साफ होगे। उसकी बात भी बच्चों आप ही से करूँ। ये मेरी आज गुफ्तगू सिर्फ आपके साथ है, क्योंकि माशाअल्लाह इतनी तादाद में आप यहाँ मौजूद हैं, और आपके ज़रिए ज़िंदगी भर के लिए कोई बीज मैं छोड़ता चला जाऊँ नेकी का। तो जो सफाई आप बाहर कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, काम कितना अच्छा हो जाए कि लोग खुद करें। खुद करना कितना आसान है। तो लिहाजा आपकी तरबियत बॉय स्काउट्स के ज़रिए भी और वैसे भी यही होनी चाहिए कि आप सफाई का एहतमाम करें। फिर अंदर से सफाई क्या होती है, जब आप साथ मिलकर रहते हैं, मुसलमान जब हज करने जाता है, जब उम्रा करने जाता है, तो साथ मिलकर रहना मेरे मज़हब का एक शेवा है, एक शायर इस्लामी है। साथ रहना, एक दूसरे का फिर ख्याल किया जाता है, एक दूसरे को मुरव्वत के अंदर आगे बढ़ाया जाता है कि आप आगे चले जाएं, आप आगे चले जाएं, हम ये करेंगे, तो एक दूसरे से तकलीफ ना हो, साथ रहने में तकलीफ ना हो। तो ये हज में भी सीखा जाता है, और ये इस्लाम की बुनियाद है कि जितना आप आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो कायदे आज़म का वो जो पैगाम मैंने लिखा और उन्होंने रिसीव किया और यहाँ पर पढ़ा गया, पाकिस्तान के लिए है कि इत्तेहाद, और आपके लिए तो बिल्कुल ही पक्का है बच्चों। आपके लिए तो ये पैगाम के साथ अगर तुमने ज़िंदगी गुजार ली, तो समझ लो दूसरों के ऊपर भी एहसान करोगे और अपने ऊपर भी करोगे। असल में तो आदमी खुद अपने ऊपर एहसान करता है कि यूनिटी। क्यों? क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं, वो मुल्क इंशाअल्लाह जितनी तेज़ी से अब तरक्की करेगा, इस पर मुझे और आपको बच्चों फ़ख्र करना चाहिए।
हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, आप दिए हैं इस मुल्क ने, और जो आप लोग हैं तो उसके ऊपर फख्र करें। तो यूनिटी, इत्तेहाद, हर काम इत्तेहाद के साथ होता है। आपने यहाँ देख भी लिया होगा कि जितनी यूनिटी के साथ आप ये चीज़ें बनाते हैं, ये जो ब्रिज बनाया आपने, ये जो स्टैंड बनाया, ये सब मिलकर काम किया जाता है। और अगर तोड़ फोड़ हो तो ये चीज़ बन नहीं सकती। अगर बद-इत्तेहादी हो, गैर इत्तेहादी कैफियत हो, तो ये काम हो ही नहीं सकते। तो इत्तेहाद आपको यहाँ सिखाया जाता है, यूनिटी। ईमान सिखाया जाता है। ईमान इस बात पर, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के ऊपर, और ईमान पाकिस्तान के ऊपर, और ईमान अपने ऊपर कि मैं बदल सकता हूँ पाकिस्तान, मैं बना सकता हूँ एक अच्छा पाकिस्तान। जो आपको नज़र आ रहा है उससे बेहतर आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं बना सकता हूँ। और फिर बग़ैर डिसिप्लिन के इसका इम्कान नहीं। इस डिसिप्लिन का मुज़ाहरा आप करते हैं जब आप मार्च करते हैं, जब आप बैंड बजाते हैं। उस डिसिप्लिन के तहत सारे काम पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं। तो ये जो पैगाम है ये बड़ा अहम है। फिर आपका और क्या रोल हो सकता है? ये जो कार खैर की कैफियत है कि दूसरों की मदद करें, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर सबसे भारी चीज़ बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग दिल से बड़े मुखय्यर हैं। जब ज़लज़ला आएगा तब खैरात करेंगे। जब ये कोविड हुआ, आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया, आप लोगों ने एहतमाम किया। एक्सीडेंट्स हुए, PIA का क्रैश हुआ, आप लोग बॉय स्काउट्स वहाँ पहुँच गए। तो लिहाजा आपकी तरबियत क्या है कि जब लोगों को मदद की ज़रूरत हो तो बच्चों, आप जैसे जैसे बड़े होगे, बूढ़े भी होगे, तो भी मदद के लिए हर वक्त तैयार हो। यू शुड बी रेडी। हर काम के अंदर दूसरों की मदद करना। दूसरों की जो मदद करते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं। अच्छा, तो एक तो ये हुआ कि क्राइसिस में आप निकल कर आए, तंजीम होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। जब आप बड़े होकर इस तंजीम से निकल जाएंगे तो भी वो जज्बा जो है कार खैर का, लोगों की मदद करने का, वो कौमों को मजबूत बनाता है। देखो, कौम अपने आप ही नहीं बनती। कौम ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ जनाब अपने आप ही चल रही हो। आप लोग, हम लोग कौम बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं, वो ख्वाब देखते हैं। अच्छा, वो ख्वाब इंसानों में देखा जाता है। अब बच्चों, ये जहन में रखो कि जितने ममालिक हैं, आपको माँ बाप भी और स्कूलों के अंदर भी आपको मिसाल देंगे, जो अफराद कौमें बनाते हैं, तो जर्मनी तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम में, जापान तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम में, मगर चंद सालों में वो खड़े हो गए क्योंकि अफराद मौजूद थे ना। तो ये ब्रिज बनते हैं, ये इमारतें बनती हैं, ये अफराद से बनती हैं, अपने आप ही नहीं खड़ी हो जाती। और अगर गिर भी जाए तो अफराद फटाफट बना लेते हैं अगर नोहा होगा। तो लिहाजा ये जो कैफियत है कि जो आप सीख कर जाएंगे, जो आप करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो लिहाजा तालीम को कभी पीछे मत छोड़ना। तालीम वो सुतून है जिसकी बुनियाद पर मुल्क तरक्की करेगा और आप तरक्की करेंगे। मगर अपनी तरक्की के अंदर कभी पैसे की सोच में मत आना कि सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा बिल्कुल हकीर चीज़ है, कमाना ज़रूर, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, रहने के लिए। कभी बेईमानी की तरफ मत जाना। जहर है ये बेईमानी माशरे के लिए, करप्शन जहर है। इसी ने ममालिक को तबाह किया और पाकिस्तान को इसी चीज़ से निकाला जा रहा है। जब अल्लाह ने मुझे और आपको रहने के काबिल ग़िज़ा दे दी, मैं इससे ज़्यादा ग़िज़ा नहीं खा सकता हूँ जितनी मैं खाता हूँ। चाहे मुझे सदर पाकिस्तान के का रुतबा मेरे दोस्तों ने, इमरान खान साहब ने, सब लोगों ने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दे दी, उसके बावजूद मैं इससे ज़्यादा खाना चाहूँ खा नहीं सकता, इससे ज़्यादा सोना चाहूँ सो नहीं सकता। लिहाजा मेरे लिए मेरा तो ज़मीन पर वज़न कम होना चाहिए, बजाय इसके कि जो मैं लेकर नहीं आया था। मैं खाली हाथ नंगा पैदा हुआ था, और आप भी। और उसके बाद हम चीज़ें जमा करते रहते हैं ज़िंदगी भर, और खाली हाथ नंगे कफन के अंदर दफन होंगे। तो सारी ज़िंदगी हम चीज़ें जमा, जो लाए नहीं वो जमा करते हैं, लोगों से छीनते हैं, झपटते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा ले जाते हैं, तो जमा करते हैं, और फिर क्या ले जाते हैं? तो दुनियावी चीज़ों में कुछ नहीं ले जाते। जो आपने खिदमत की, जो मोहब्बतें की, जो अच्छाइयाँ की, बस वो ले जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों, इस बात का ख्याल रखो कि करप्शन से, बेईमानी से दूर रहो। और ये नई नस्ल बनाएगी एक पाकिस्तान जो करप्शन और बेईमानी से दूर होगा। फिर इसके साथ साथ जब जो पाकिस्तान बन रहा है उसके ऊपर उम्मीद रखो, ईमान रखो
ईमान रखो कि माशाअल्लाह इतना समझदार कौम है, इतनी ब्रिलियंट कौम है। अगर इसके ऊपर डाका ना पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर के अंदर माँ बाप ने आपकी तालीम के लिए रकम जमा की, सब कुछ किया, और डाका पड़कर खाली हो जाए तो फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इस कौम के साथ यही हुआ है। मगर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे जर्मनी और जापान अचानक अपने आप को चंद सालों में बना सकते हैं, तो मैं आपसे भी ये समझता हूँ कि आप भी बना सकते हैं। झूठ मत बोलना, कम बोलो, एहतियात करो, बगैर झूठ के काम चलाओ। इस बात का इम्कान है कि लोगों को तकलीफ हो जब तुम सच बोलो। अल्फाज का चुनाव अच्छा रखो, दूसरों के साथ बात अच्छी तरह से करो। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ख़ानदान भी इकट्ठा रहते हैं इन चीज़ों से जब आप एहतियात करते हैं। ज़बान दराजी, किसी को ताने देना, किसी की गीबत करना, इन चीज़ों से परहेज़ कर लो, ज़िंदगी के अंदर बड़ी खुशियाँ होंगी। फिर अपने बात करना सीखो। यानी मैं ये जानता हूँ कि स्कूल्स में मगरिब के अंदर हर बच्चे को ये बात सिखाई जाती है क्लास के अंदर कि 10-15 बच्चों के दरमियान बैठकर वो कोई बात कर सके। क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक़, आपका और आपके भाइयों का ताल्लुक़, आपका और आपके माँ बाप का ताल्लुक़, आपका ताल्लुक़ बाज़ार में आपकी गुफ्तगू से है। और इसका ये सीख लो कि जो कहना चाहते हो वो कहो, किसी को गलतफहमी ना हो। गलतफहमी हो तो माफ़ी मांग लो, कोई बड़ी चीज़, सबसे आसान चीज़ है माफ़ी मांगना। अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से गलतियों की माफ़ी मांगना। अल्लाह ताला से तो हम हर वक्त माफ़ी मांगते रहते हैं।